देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। आई एम बैक। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा बकलोल युग आएगा, कोई वड़ा के कलेश करेगा, कोई बंदर नाच चाय पिलाएगा, बच्चे झूठे भक्त बनाएंगे और कोई गूटट्टी खा के नाम कमाएगा। इसने मूद दिया डिग्री पे, ये 2 बूंद एक्स्ट्रा मूद देना तो बीपी लो होके बेहोश होके गिर जाए। मनुष्य प्रजाति जन्म से ही एक विशेष दोष लेके पैदा होती है जिसे ऋषि मुनि हरामखोरिता कहते हैं। इसे आप बचपन में बच्चों में लक्षण भी देख सकते हो। जब वो विद्यालय जाते हैं किस प्रकार कव्वाली गाते हुए जाते हैं। वो तो माँ बाप रूपी प्राणी एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे शास्त्रों में लठ कहा गया है। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के तेल का प्रयोग भी कर लिया जाता है। बच्चों के पिछवाड़े पर एक लठ पड़ते ही बच्चे फिर विद्यालय जाने से कभी ना नहीं करते हैं। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है हमेशा हरामखोरी करने का रास्ता ढूंढता रहता है, जैसे कि घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाना। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए हरामखोरिता को साबित करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ टटपूंजिए तुक्के से पॉपुलर हो गए हैं, जिसके कारण हरामखोरों में खुशी की लहर है। वो इन्हें अपना देवता मान रहे हैं, अपना आदर्श मान रहे हैं कि देखो ये भी तो नहीं पढ़ा तो हम ही काय को पढ़ें। और वो लगातार डिग्री और पढ़ाई के विरोध में मोर्चा लेके खड़े रहते हैं इन लोगों के फोटो दिखा दिखा के। इन हरामखोरी सोच वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा, चप्पल का हम कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं उससे फर्क पड़ता है। इंटरनेट की दुनिया में भाई अजीब अजीब लोगों के तुक्के लग रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। पैसे से आया आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप ट्रेडिंग कर लो ना, बाइनोमो ऐप का यूज कर लो ना, बहुत लेजिट और बहुत ही सेफ ऐप है। इसमें आप इन्वेस्ट करो करेंसीज में, कमोडिटीज में, स्टॉक्स में। सिंपल सा इसमें एक चार्ट दिया होता है, आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले डिपॉजिट की बात करें तो इसमें बहुत सारे वॉलेट हैं, आसानी से आप डिपॉजिट कर सकते हो। पेटीएम, गूगल पे वगैरह से आप डिपॉजिट कीजिए। अब चलते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 4000 की ट्रेड लगा रहा हूँ। यदि मेरी प्रेडिक्शन सही हुई तो मुझे 7320 मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आप पे मैंने लगा दिया है एंड सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7320 मुझे मिल गए हैं। तो बस इसी तरह आपको अप और डाउन का प्रेडिक्शन करना है। और इसमें एक डेमो अकाउंट भी मिलता है जिसमें $10,000 मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रेडिक्शन की प्रैक्टिस करो तब रियल अकाउंट से करो। यदि आप अपने दोस्त को इनवाइट करते हो तो $10 से $20 का आपको बोनस भी मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो और अभी यूज करो। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। दो भाई मैं ऑफिस है, काहे का ऑफिस है, ये क्या होता है यहाँ पे लैपटॉप से? चाय तुम खुद बनाते हो, लड़के तुमने रखे नहीं है, रेस्टोरेंट ये है नहीं, लैपटॉप में तुम चाय पत्ती के दाने गिनते हो। एक कुर्सी, एक टेबल, एक लैपटॉप, इसका चाय से क्या लेना देना है? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस लग रहा है। तुम यदि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो तो फिर तुम चाय क्यों बनाते हो जगह जगह जा जाके? यदि तुम चाय बनाते हो जगह जगह जाके तो फिर ये टेबल लैपटॉप का क्या करना है तुमको? यदि तुम्हें टेबल लैपटॉप रखनी है और तुम प्रॉपर्टी डीलिंग ही करते हो तो फिर चाय क्यों बेचते हो? क्या है भाई? अपनी वीडियो एडिट तुम नहीं करते, कैप्शन तुम नहीं डालते, अपलोड तुम नहीं करते, डिस्क्रिप्शन तुम नहीं डालते, तुम बस चल के दिखा देते हो। तुम लैपटॉप में गुइयां छील रहे हो। मुंह में ले लिया, कोई छोले भटूरे वाला इस बात के लिए फेमस होता है कि भैया बढ़िया छोले भटूरे बनाता है। कोई इमरती वाला इस बात के लिए फेमस होता है कि बढ़िया इमरती बनाता है।
कोई मिठाई वाला इस बात के लिए फेमस होता है कि बढ़िया मिठाई बनाता है, लेकिन कोई डॉली चाय वाला इसलिए फेमस नहीं होता क्योंकि बढ़िया चाय बनाता है। वो इसलिए फेमस होता है कि भांड भंगड़ा करके वो चाय को देता है। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? रोज रॉयल ऐसी गाड़ी होने का क्या फायदा जब तुम उसका नाम भी ना बोल पाओ, और घंटे की रोज रॉयल है इसके पास। विवेक ओबराय ने 20 साल में 240 करोड़ की वर्थ बनाई, अब जाके उसने रोल्स रॉयस ली है। इसने 1 साल में चाय बेच बेच के रोज रॉयल ले ली। अरे चाय बेच रहा है ये, चाय में मिला के शिलाजीत नहीं बेच रहा। Dolly Chai Wala. Do you know how much this guy charges, Dolly Chai Wala? 5 lakh rupees. Yeah. He literally told me that. He wasn't talking to me, his manager was talking to me. 5 लाख का है को 50 करोड़ लेता है ये। यही हो गया डेविड बेकम। अरे उसका मैनेजर बोल देता है कि 5 लाख लेंगे, ये होटल लेंगे, बाद में बार्गेन करके 50, 60, 70 हजार रुपए पे आ जाता है। मैं भी बोलता हूं रिव्यू करने के मैं 10 लाख लूंगा, फिर मान जाता हूं 2 लाख पे। अरे भैया वो कहने का एक तरीका होता है जिससे बार्गेन किया जा सके। 5 लाख 50 लाख मुंह से कुछ भी बोल दो, उससे घंटा फर्क पड़ता है। का असली नाम क्या है? वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ तो बराबर वो हकीकत है। कैसे गए, कैसे पता चला उनको? ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथ ही था। राहुल भाई कम है। यहाँ पे आती है पढ़ाई लिखाई काम, डिग्री काम, कि लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, खासकर अपने सीनियर को। ये सीनियर रिपोर्टर हैं, इनको डॉली ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई टटपूंजिया है। इसमें डॉली की कोई गलती नहीं है, डॉली ने उतनी अपनी पढ़ाई नहीं की है। भाई ऐसा भांड भंगड़ा करके लोग विभिन्न प्रकार के खाने बेच रहे हैं, अलग अलग ड्रामे करके आप देख रहे हो। बड़े 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 बैंड्रा में आए हो तो जूस पी लो, थोड़ा एप्पल थोड़ा मैंगो थोड़ा कोकल पी लो। लेकिन डॉली की किस्मत अच्छी है कि बिल गेट्स अपने नॉर्मल दौरे पे आए, तुक्के में डॉली शॉर्टलिस्ट हो गया और वहां पर बिल गेट्स ने चाय पी ली, जहां पर डॉली लक्की साबित हुआ और उसकी किस्मत खुल गई है। One shot, please. Don't sweat the technique. डॉली ने मेहनत जरूर की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी डिग्री होल्डर बीए, बीकॉम, बीएससी वाले से ये आगे है। भाई लक्की है ये बात मानी जानी चाहिए, लेकिन लक्की व्यक्ति को आदर्श नहीं बनाते हैं। पैसे कमाने से कुछ नहीं होता, पैसे तो दीपक कलाल भी कमा रहा है, पैसे तो वैश्या भी कमा रही है। समाज में तुम्हें किस एंगल से देखा जाता है, किस स्टेट पे देखा जाता है, ये भी मैटर करता है। ऐसे अमीर होने का क्या फायदा, तुम्हें अब भी खुद अपने हाथों से ही चाय बना बना के देनी पड़ रही है लोगों को। भाई डॉली उस बिना डिग्री वाले अनपढ़ घोड़े की तरह है जिसे तुक्के से कमर पे रखने के लिए जरी वाला बैठान मिल गया, और उस पर अब पढ़े लिखे डिग्री वाले लोग चढ़ चढ़ के अपना सामान बेच रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, और ये डॉली को घोड़ा बना के यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से वहां भगा रहे हैं, और अंत में इसको वही चने दे देते हैं और डॉली खुश हो जाता है। ये हो रहा है डॉली के साथ। मैं बेडरूम में नहीं जाती थी, वो बेड के पास नहीं जाती थी कि वो खलता था मुझे कमी उसका। 2 दिन पहले गुरुवार से मुझे उसकी इतनी याद आने लगी जब बाहर वो बीमार था, और थैंक गॉड मैं निकल गई। वो कल से मुझे चिपक के बैठा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, वो डर रहा है, उसके लिए कुछ भी। यदि तुमने हिमालय के जंगल की किसी गुफा में 20 साल योग प्रयोग मेडिटेशन करके अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, तो इस औरत की सिर्फ एक लाइन सुन लो, तुम्हारे क्रोध की मैया पुज जाएगी। भाई ये औरत एक लाइन में लोगों का बीपी बढ़ा सकती है। ये कुछ भी बोले, इससे मैं भी ऑफेंड नहीं हो रहा हूं। ये कुछ भी बोलती है, जाने क्यों भाई साहब तन बदन में आग लगने लगती है। पता नहीं मुझे क्यों इस औरत पे गुस्सा आने लग जाता है। पहले मैं सोचता था नकारात्मक ऊर्जा कुछ नहीं होती है, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूं मैं महसूस करता हूं कि नकारात्मक ऊर्जा 100% सत्य है। एमसीडी वाले इसके सामने रो रो के मर गए, लेकिन इसने अपनी रेहड़ी नहीं हटाई, रोती रही, रैकती रही और वड़ा पाव बेचती रही। भाई हटा के ही नहीं मानी, ये रो रो के बिग बॉस में पहुंच गई, लेकिन इसने रेहड़ी हटाई ही नहीं। मैं वहाँ कपड़े भी बहुत सोच समझ के पहनती थी, क्योंकि मेरे फैमिली बैठी है, मेरे ससुर जी बैठे हैं, मेरे चाचा ससुर बैठे एक ड्रेस पे, तो सनाने का पहन ले यार। मैंने कहा नहीं यार, बाहर कोई देखेगा ना तो वो
मेरी मर्यादा है। 1 मिनट। हाँ, ये नहीं देख रहे होंगे तुम्हारे ससुर, या इसे देख के तुम्हारे ससुर तो बिल्कुल ओत प्रोत हो जाएंगे खुशी से कि क्या है हमारी पुत्र वधू। वाओ। कल मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार टपरी वाली चाय पिला दे, ऑटो में बैठ के घूमी हूं मैं, वड़ा पाव मिस करा मैंने। एक तो पता नहीं कौन सी लिपि में बात करती है, देवनागरी लिपि है, कोंकणी लिपि है, नेपाली लिपि है, ब्रज लिपि है, में ऑटो। अरे कौन सी बकरी खाई है तूने और ऑटो में बैठी है, टपरी की चाय पी है। अरे तेरी रेहड़ी है यार, तू वड़ा पाव बेचती है रेहड़ी पे, रोड पे, तू ऐसे कैसे बात कर सकती है? आज मैं सुअर का गू खाने वाला हूं। अगर इसे घोड़े की टट्टी ऐसा कोई गू का फ्लेवर नहीं बचा जो इस आदमी ने नहीं खाया है, और इंटरनेट पर इसके भी फॉलोवर हैं। प्रभु कब आएगा आपका कल की अवतार? इससे बढ़िया टाइम नहीं है। एक ये है मल्लिका ठरक, ठरकियों की देवी। इसका चैनल सिर्फ ठरक के नाम पे चल रहा है। अपने अंग प्रत्यंग दिखाऊं कमर घुमा घुमा, और टैलेंट के नाम पे झुंझुना। ये डांस नहीं करती, ये एक्टिंग नहीं करती, बस अपने व्रताकार और शंकुआकार को दिखाती है, और ऐसे हो गए 10 मिलियन फॉलोवर। ना पढ़ाई की जरूरत, ना लिखाई की जरूरत, और ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल जहां पर लोग एक्सीडेंटल पॉपुलर हो गए हैं, जो लो एफर्ट करते हैं, जहां पर पढ़ाई लिखाई की उतनी जरूरत नहीं पड़ी है लेकिन तुक्का लग गया है। लेकिन कुछ हरामखोर ना पढ़ने वाले इन्हें अपना मेंटर, देवी, आदर्श, देवता मान के बैठे हैं और कहने लग रहे हैं इन्होंने मुद्द दिया, इन्होंने मुद्द दिया। घंटा अगर डिग्री वाले इनके आसपास ना होना तो इन पर कैप्शन नहीं भरा जाएगा, इन पर वीडियो एडिट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जिन प्लेटफॉर्म पर वीडियो डल रही है, जिन प्लेटफॉर्म से पॉपुलर हो रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म को, रील, इंस्टाग्राम को डिग्री वाले ही चला रहे हैं, डिग्री वाले ही बना रहे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। जब आपके पास डिग्री होगी, पढ़ाई होगी, लिखाई होगी, तो आप वो काम तो कर सकते हो जो ये कर रहे हैं, और वो भी कर सकते हो जो इनके बस की भी नहीं है। आपकी जिंदगी में भी कुछ एक्सीडेंटल पॉपुलैरिटी होनी होगी, या आप लक्की होगे तो हो जाओगे। उसके लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ के हरामखोरियत करने की जरूरत नहीं है। और जिन माँ बाप के और गार्जियन के बच्चे इनको लेके आते हैं कि देखो बिना डिग्री, बिना पढ़ाई हैं, उनसे कहना अत